नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। चर्चा परिचर्चा चल रही है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रहे हैं। ठीक है, पूरे हम व्याख्यात्मक रूप में भी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और अब हम क्या करें, मॉडल पेपर पे करें। मॉडल पेपर हमारा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हमारा मॉडल पेपर सेकंड है, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपको किस प्रकार की तैयारी करना है। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करना, वहां से आपको पीडीएफ फ्री फॉर्म पे मिल जाएगी। इंपोर्टेंट होगा क्वेश्चन, जुड़ना है सकारात्मक ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, कोहलवर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा था। तो कौन से एज को कोहलवर्ग ने किस पे प्रयोग किया था? तो इसने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। ठीक है, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पे प्रयोग करता है कोहलवर्ग। ठीक है, तो कोहलवर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा था। कौन सी एज को कोहलवर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा था? तो जो 10 से 16 वर्ष की अवस्था होती है उसे कोहलवर्ग क्या बोलता है कि वह क्या है, नैतिक तर्कणा है। ठीक है, सही नहीं है। 4 ऑप्शन है। देखो, मनोसामाजिक विकास 8 अवस्था है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास 5 अवस्था है, ठीक है, मनोलैंगिक विकास 5 अवस्था है और नैतिक विकास की 6 अवस्था है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। देखो, संज्ञानात्मक विकास किसका? जीन पियाजे का। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं बताई हुई। ठीक है, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। इंपोर्टेंट होता है जीन पियाजे। पिछले भी हमने जब सीटेट का कराया था पिछले साल, वहां पे हमने जीन पियाजे के बारे में जाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके लिए, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। ठीक है, आंतरिक अवस्था, आवश्यकता से प्रारंभ, मनोविज्ञान अवस्था, अधिगम से उत्पन्न। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का संबंध में असत्य है, तो क्या है? 4 आपका। ठीक है, अधिगम से उत्पन्न अवस्था। ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था है। ठीक है, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, जो बाह्य में जैसे पुरस्कार हो गया, ठीक है, शाबाशी हो गई, ठीक है, प्रशंसा, ये बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाते हैं। भूख प्यास हो गया अंदर से। ठीक है, आप कोई कार्य कर रहे हो बिना किसी पुरस्कार से, वो आपके आंतरिक, ठीक है, अंदर से आ रहा है जो, ठीक है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। संकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी और कल्पना प्रभाव। ठीक है, तो बताना है कौन से क्या होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व में नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 कौन सा? अध्ययन में सामान्य वाले क्या अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले नहीं होते हैं। ठीक है, IQ और AQ है, तो क्या है? व्यक्तिगत प्रदत्त हैं, मानक प्रदत्त हैं, प्रेक्षी प्रदत्त हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो IQ और AQ पूछेगा तो ये क्या है? तो ये मानक प्रदत्त हैं। ठीक है, IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, सुमेलित है। विक्रेता व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होती है, शल्य चिकित्सकों में भाषागत बुद्धि होती है, नृत्यकी में शारीरिक गति होती है और गणितज्ञ में क्या होती है? स्नातक बुद्धि होती है। तो सुमेलित कौन सी है? देखो, नृत्यकी में शारीरिक गति होती है। ठीक है, ठीक है, विक्रेता में कौन सी होती है बताना मुझे, और शल्य चिकित्सक में कौन सी होती है बताना मुझे, और गणितज्ञ में कहाँ स्थानिक बुद्धि होती है बताना मुझे। इन तीनों को आप बताएंगे, एक्टिविटी करके मेरे साथ चलोगे कि विक्रेता नृत्यकी और उसमें गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि होती है। नृत्यकी में शारीरिक होती है क्योंकि हाव भाव, क्रिकेटर में कौन सी होगी? शारीरिक होगी। ठीक है, जो योग करता है उसमें कैसी होगी? शारीरिक होगी। तो मुझे बताना कि विक्रेता, शल्य चिकित्सक और गणितज्ञ में किस प्रकार की बुद्धि होगी। बुद्धि क्या होती है? तो मैंने बताया था, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा था? बकिंघम ने कहा था, मैंने बताया था। ठीक है, वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि का अर्थ है प्रतिभा का प्रयोग करना। ठीक है, टर्मन ने भी दिया था, बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। ठीक है, और देखो, बुद्धि भी मैंने बताया कि बुद्धि का एक खंड तत्व किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने। ठीक है, द्विकारक खंड किसने दिया था? स्पीयरमैन ने 1904 में। त्रिखंड किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बहुकारक पूछेगा, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ये मैंने आपको बताए हुए हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सुमेलित नहीं है, नींबू मिठ्ठे हैं। ठीक है, युक्तिकरण है। ठीक है, मन बनावे मुँह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण है, घटना का सामान्यीकरण, बौद्धिकीकरण है और हवाई के लिए उज्ज्वल तरंग। तो सुमेलित नहीं, ऑप्शन 4 आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, RTE के बारे में सही नहीं है। ठीक है, RTE की वीडियो अभी बनाई नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक होनी चाहिए। धारा 21 में SMC का गठन किया गया। राजस्थान, ये देखो, ये धीरू भाई दभाई की किताब है, राजस्थान से पब्लिक हुई है, अवनी पब्लिकेशन से, तो
तो वहाँ का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए राजस्थान का नहीं पूछेगा। तो आपसे पूछा है कि आरटीई के बारे में सही नहीं है, तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक नहीं। इसमें आरटीई में क्या बोला था प्रारंभिक शिक्षा में, बताना मुझे। आरटीई में प्रारंभिक शिक्षा में क्या कहा गया था। मैंने आपको आरटीई के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, फटाफट बताना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 9वां, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया। किसने किया? कैंटन ने किया, ठीक है, मैकडूगल ने किया और इम्बिगहास ने किया था और सभी ने किया था। किसने किया था स्मृति का, बता मुझे, व्यवस्थित अध्ययन? तो किसने किया था? तो इम्बिगहास ने किया था। इम्बिगहास ने क्या किया था? व्यक्तिगत व्यवस्थित स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। मानसिक क्रिया है, तर्क व सांकेतिक क्रिया है, समस्या समाधान क्रिया है, भावात्मक क्रिया है। तो चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया भी है, तर्क और सांकेतिक भी है, समस्या समाधान की क्रिया भी चिंतन है, लेकिन भावात्मक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के बारे में असत्य है। वर्तालुकार होता है, ठीक है, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया है, परस्पर संबंध की ओर प्रक्रिया करती है। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। सृजनात्मकता के बारे में असत्य है, तो क्या असत्य है? ठीक है, विधायकता की प्रक्रिया है, उत्पादन युक्त प्रक्रिया है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, केवल जन्मजात क्रिया है। तो बताना है ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जो सृजनात्मकता है केवल जन्मजात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल अपराध के बारे में सत्य है, ठीक है। वेल्च ने बोला व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है, जुक्स ने बोला वंशानुक्रम जिम्मेदार है, बाल अपराध के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो हैं, उपयुक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। वेल्च ने बोला था व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है, जुक्स ने बोला वंशानुगत जिम्मेदार है, वंशानुक्रम जिम्मेदार है, और बाल अपराध के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो। तो उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही कथन है, ठीक है। डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है, डिसलेक्सिया मानसिक वंचित व हस्त कौशल विकृति है, डिसग्राफिया लेखन विकृति है। ये सभी ये राइट आंसर है। डिसलेक्सिया क्या है? एक पठन विकृति है, ठीक है। डिसलेक्सिया मानसिक और वाचिक और हस्तकौशल विकृति है, डिसग्राफिया एक लेखन, ठीक है। डिसग्राफिया क्या है? लेखन, ग्राफ बनाना मतलब लेख करना, ग्राफ बनाना मतलब लेख करना। तो ये क्या है? डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है बताना मुझे, ठीक है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? जेरोम ब्रोनर के बारे में असत्य है, ठीक है। तो विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की 4 अवस्थाएं होती है, विकास आंतरिक अवस्था होती है और संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या है। तो विकास के बारे में असत्य कौन सा है? तो विकास की 4 अवस्थाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं होती है बताना मुझे। विकास, डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है, इसके बारे में बताया है, ठीक है। डेवलपमेंट भी बताया है, ग्रोथ भी बताया है कि ग्रोथ आपके शरीर का लंबाई, भार का बढ़ना विकास के अंदर आएगा या ग्रोथ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और आपकी बुद्धि का बढ़ना विकास के अंदर आएगा या बुद्धि के अंतर्गत या ग्रोथ के अंतर्गत आएगा, ठीक है, या वृद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन है, व्यापक प्रक्रिया है, निर्णायक प्रक्रिया है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन क्या है? उपयुक्त। व्यापक प्रक्रिया भी है, निर्णायक भी है और शिक्षार्थी केंद्रित भी है, ठीक है, उपयुक्त से। NCF 2005 बल देता है, किस पे बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा पे देता है, ठीक है, खुली परीक्षा प्रणाली पे देता है, सतत व्यापक मूल्यांकन पे देता है। तो उपयुक्त 4 आपके क्या होंगे? NCF बाल केंद्रित शिक्षा पे भी इसने बल दिया, खुली प्रशिक्षण प्रणाली पे भी बल दिया, सतत व व्यापक प्रणाली पे भी इसने, मूल्यांकन पे भी इसने बल दिया, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, समस्या समाधान, ठीक है, अन्वेषण हो गया, व्याख्यान हो गया, मॉन्टेसरी हो गया। तो क्या बाल केंद्रित आपका व्याख्यान नहीं है, ठीक है। तो एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें कमी है। किसकी कमी है? उसमें विभेदीकारिता की कमी है, ठीक है। वो क्या नहीं कर पा रहा है? अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अंतर नहीं कर पा रहा, विभेदीकारिता का उसमें क्या है? कमी है, ठीक है। सुमेलित है, कुडर परीक्षण अभिवृत्ति से है, युग्म तुलनात्मक निर्णय अभिक्षमता से है, DAT परीक्षण रुचि से है और इष्टांक प्रपत्र रुचि से है। तो सुमेलित कौन सा है? जो इष्टांक प्रपत्र है ये किससे? रुचि से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वंद्व का प्रकार नहीं है, ग्राहा उपागम हो गया, त्याग उपागम हो गया, उपागम परिहार हो गया, बहुपरिहार उपागम हो गया। तो सही नहीं पूछा है तो बहुपरिहार उपागम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पूछा ये हमसे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है। तो क्या सत्य है? तो ऑप्शन 4 आपका, ठीक है, 1 और 3, ठीक है। अमेरिका से प्रारंभ हुआ और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, ठीक है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है कहाँ से? अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। कौन? शिक्षक इसे स्वयं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? ठीक है, प्रेक्षण हो गया,
परावर्तन हो गया, अंतःक्रियात्मक हो गया, संकलित हो गया। तो क्या शिक्षण स्तर का कौन सा स्तर है? तो अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 24 है, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? हल, स्किनर, पियाजे और ब्लूम। तो कौन है? तो ब्लूम है। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक पूछेगा तो ब्लूम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। तो क्या कारण नहीं है? निर्देशन नहीं है। बाकी परिपक्वता, वातावरण और वंशानुक्रम क्या होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। ठीक है, सतत व व्यापक मूल्यांकन होता है। तो क्या होता है? शैक्षिक व सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है। ABC ग्रेड का प्रयोग होता है। 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। असत्य है, उपलब्धि प्रेरक, जन्मदात है, काम सबसे कम जोड़ी आवश्यक है, मातृ प्रेम आंतरिक प्रेरणा है और टोरेंस सृजनात्मकता मापन है। ठीक है, क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य कौन सा है? उपलब्धि प्रेरक, जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, तो 27 का फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, बार बार आना। ठीक है, संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल हो गया और संदर्भ बुद्धि स्टनबर्ग हो गया और विपर्याय पूछेगा तो समायोजन प्रत्यय विधि। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट नहीं है, राइट है। ठीक है, तो सही नहीं पूछा है। तो नहीं क्या सही नहीं है? तो जो विपर्याय है समायोजन प्रत्यय विधि में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सही है, खेल विधि। ठीक है, अप्रेक्षी विधि है। ठीक है, शाही डब्बा सिद्धांत, रक्षा युक्ति है और पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति क्या है? आलपोर्ट ने दिया। जो क्वेश्चन इसका थर्ड ऑप्शन है, विशेषक सिद्धांत, ये कैटलिन ने नहीं दिया था। तो किसने दिया था? तो ऑप्शन सी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अंतिम है, सुमेलित नहीं है, अवधारणा मानचित्र जोसेफ नोवेक हो गया, आकर्षण विकर्षण कुर्ट लेविन हो गया, परिपक्वता गैसेल हो गया, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था हो गया। तो सही नहीं क्या? जो आधारभूत आत्मचेतना अवस्था है बाल्यावस्था में नहीं आता। तो कौन सी अवस्था में आता है? ठीक है, बाल्यावस्था की एज कौन सी होती है बताना मुझे फटाफट। कितनी अवस्थाएं बताइए? शैशवावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपके लिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और देखो मुझे कमेंट में बताएंगे कि पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था क्या है और उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या है। इन दोनों को मुझे क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष बताया हुआ है। बाल्यावस्था कितने से कितने बताया? बताओ मुझे। बाल्यावस्था बता दें फटाफट मुझे। ठीक है, कमेंट में बताओगी। जो वीडियो देख रहा है पहले से उसे समझ आ रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इन सभी को क्या अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। जहाँ भी उन्हें समस्याएं आए वो कमेंट में कमेंट करना, उनकी समस्याओं का भी क्या उचित समाधान किया जाएगा। और PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव है। हमारे जो वीडियो हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको पसंद आएगी तो दिन में 2 से 3 वीडियो अच्छी से अच्छी आपके लिए आएंगी जो आपके लिए उपयोगी होंगे। बाकी PDF आपको यहाँ निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगे। अच्छे PDF आपको मिल जाएंगे। जिस भी परीक्षा की आप उत्तराखंड के संदर्भ में तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के बारे में पढ़ाया हुआ है। इतिहास के तो बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं और उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी उसका भी सिलेबस हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पेपर और जो उत्तराखंड है इसका GS और GK तो हम फर्स्ट पेपर साथ साथ ही कर रहे हैं। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो SST के लेके आऊँगा जिसमें एक ही मैराथन होगी। इंपॉर्टेंट बेस बना दूंगा, जिसमें किस बेस बना दूंगा कि क्या आपको आना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस से 4 वीडियो आपके लिए आ जाएंगी। मैं आपके लिए अगर आपका सराहना पे डिपेंड करता है कि कब मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊँ। जल्द ही आपके लिए 4 SST की वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और कौन सी बताओ मुझे? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इनकी डाल दूंगा। उसी के साथ उत्तराखंड का चल ही रहा है। जितना भी जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।